चलें? बोलोगे नहीं तो नाराज हो रहा मुझसे, तो फिर कुछ बोलो ना। मैं इस तरह से तुम चुप रहोगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज। नहीं मानो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नाराज क्यों नहीं हो? तो गुस्सा क्यों नहीं आता? भाई की तरह मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाया। तुम्हें डांटा, तुम्हें इतनी रात को यहाँ माफी मांगने के लिए ले आया। हमेशा मैं दावा करता हूँ ना कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है अपने। मानो प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि आपको अपने आप पर शर्म आए। और प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती आई की है, वो तो मैं ठीक से समझ नहीं पाई, और मुझे भी गलतफहमी हो गई। तो बहुत बुरा लगा होगा अर्चना, मुझे माफ कर दो प्लीज। मानो प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सच्ची। तुम्हारी अच्छाई, मैं चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी गलतियां कर लो, तुम मुझसे नाराज ही नहीं होती। मेरे माफी मांगने से पहले मुझे माफ कर देते। सॉरी। बोलो रसिका ताई। सविता ताई, अब क्या बताऊं मैं आपको। आपकी बहू है ना वो अर्चना, आपसे चालाक निकली। मानो आया था अर्चना को लेकर, अर्चना जैसे चाहती थी वैसे ही हो गया। अरे आपकी बेटी वंदु ने खुद अर्चना की साइड ले ली और उसने कहा कि मैंने खुद ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। चलिए, अर्चना कुछ बोल ही नहीं रही थी, लेकिन शब्द तो उसी के सुनाई दे रहे थे। फिर से मानव की नजर में अर्चना अच्छी हो गई और अब बुरी। ताई, एक बात बताती हूँ मैं आपको, आगे जाकर जो कुछ भी करना है ना आपको, सोच समझ कर कीजिएगा, समझिए? अच्छा, रखती हूँ फोन। बाय। दे आया वंदु को पैसे? जो भी हुआ उसमें अर्चना की कोई गलती नहीं। मतलब मुझे गलतफहमी हुई। बंधु ने खुद मुझसे कहा कि गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है इसे पहचानने में। अरे ये जितनी दिखती है ना उससे ज्यादा चालाक है। देखो, मेरे बेटे के साथ मेरी बेटी के भी कान भर दिए इसने। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अर्चना, एक सेकंड, मैं समझा रही हूँ। आई दरअसल बात ये थी कि मैंने पैसे वंदु को नहीं वर्षु को दे दिए, जबकि वंदु को ज्यादा जरूरत है, मैं जानती हूँ। आई लेकिन मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप तेरे माफी मांगने का वगैरह नाटक है ना मेरे सामने मत कर। मैं जानती हूँ तू जितनी ढोंगी है ना उससे ज्यादा चालाक है तू। मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं। तुझे क्या लगा मेरे बेटे को गुलाम किया तो मुझे भी? अरे तेरी वजह से मेरे अजीत को 2 दिन पैसे के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन तुझे क्या? तेरी बहन की जरूरत है और मेरी वंदु की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात नहीं। अगले 2 दिन तक बैंक भी बंद है, और जहाँ तक अजीत को पैसे देने की बात है तो मैं उसको कल पैसे दे दूंगा, तो चिंता मत कर। तू इसके मामले में दखल अंदाजी मत कर। तेरी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बांधी है, वो जैसे बोलेगी वो तू करता है। तू मत बोल बीच में। तुझे मालूम है ना मैंने इसके लिए क्या क्या किया? बहू होते हुए भी मैंने उसे बेटी का प्यार दिया, इसकी आई को घर में लाके रखा। अगर मेरा दिल करता ना तो उसको मैं घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती थी। उसके भाई ने किया ऐसा। एक मिनट आई,
इसमें सुलोचना आई को बीच में लेके मत आओ। मानव, एक मिनट अर्चना, मुझे बात करने दो। तुझे अर्चना को जो बोलना है तू बोल सकती है, तेरा हक है इसमें, लेकिन सुलोचना आई के बारे में मत बोल। उनको मैं इस घर में लेके आया हूं। जिस तरह तू मेरी आई वैसे वो भी मेरी आई। अच्छा, वो आई के लिए तू अपनी सगी आई को जो जी आएगा बोलेगा क्या? बोल बोल, तुझे जितना बोलना है उतना बोल। मुझे भी पता चले कि इस घर में मेरी जगह क्या है। भाई तू क्यों ऐसा बोल रही है? मैं तेरी गलतफहमी बस दूर कर रहा हूँ। हाँ, मेरी गलतफहमी तू दूर कर रहा था। आज तक मैंने अर्चना को इतना प्यार किया, बेटी की तरह माना, कभी नहीं बोला है मेरी गलतफहमी है। आज एक बार उसके गलती पे उंगली उठाई तो मैं गलत ठहरी। मैं तू बात को कहां से कहां लेके जा रही? मेरा मतलब ये नहीं था मैम। तेरा मतलब मैं अच्छी तरह जानती हूँ मानव। अगर मैं इससे पहले ही पहचान लेती ना तो आज का दिन देखना नहीं होता। भाई तू क्यों ऐसा? मानव, आप मेरे साथ अंदर चलिए। अर्चना एक मिनट रुको, मुझे समझाने दो। अरे मेरे साथ चलिए अंदर, चलिए चलिए। आई मैं मानव की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मानव को माफ कर दीजिए प्लीज। ये माफी विफी मांगने का नाटक मत करा मेरे सामने। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। अर्चना, आज एक बार फिर तू मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना? अब तू मेरी होशियारी देख। ऐसी तो कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से भाई इतना गुस्सा कर रही है। मुझे तो लगता है कोई और वजह। तुम्हें क्या लगता है? शायद मैंने बंधु को पैसे नहीं दिए और वर्षा को दिए, ये बात आई को अच्छी नहीं लगी। नहीं अर्चना, बंधु ने खुद तुमसे बोला कि अगर कल भी तुम उसको पैसा देती हो तो ठीक है, और ये बात आई को भी पता है। कोई और वजह है अर्चना? ताई, मैंने सचिन को खाना खिला दिया। आप लोगों ने खाना खाया? मैंने सुलोचना मैडम और सविता मैडम दोनों से पूछा, लेकिन उन दोनों को भूख नहीं है। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सुंदरी, तू खाना खा ले और बाकी का खाना फ्रिज में रखते हैं। एक मिनट सुंदरी, अच्छा एक बात बता कि तेरी आई से कुछ बात हुई? किस बारे में? तूने आई को देखा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रही है, छोटी छोटी बातों पे आई को गुस्सा आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही। तुझे कुछ पता है इस बारे में? सुंदरी बोल ना, क्या बात है? कुछ पता है तुझे? मैडम कहाँ गई थी आप? और क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए मैडम। देखो सुंदरी, तुम्हें पता है कि इस घर में टेंशन चल रही है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता है तो प्लीज हमें बता दो, ताकि हम वो गलतफहमी दूर करें और सब कुछ ठीक हो जाए, प्लीज। मानो था, मैं बताती हूँ। वो गणपति उत्सव वाले दिन। गणपति उत्सव? उस दिन क्या हुआ था सुंदरी? उस दिन रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैडम अपने कमरे में नहीं है, और तब मैं आप लोगों को उठाने जा रही थी कि अचानक मैडम आ गई। और हाँ, उस दिन मैडम बहुत रो रही थी। मैंने आज से पहले उन्हें कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। सुंदरी, लेकिन तुझे पता चला कि आई कहाँ गई थी? उन्होंने कुछ बताया? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तू जाकर खाना खा ले। लेकिन अर्चना, गणेश उत्सव वाले दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आई तो उस दिन बहुत खुश थी। हाँ मानव, आई तो बहुत खुश थे। जरूर कुछ बात हुई है। आपकी बहू है ना वो अर्चना,
आपसे चालाक निकली। फिर से मानव की नजर में अर्चना अच्छी हो गई और आप बुरी। अर्चना चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आखिर जीत मेरी होगी। वो चालाक है तो क्या हुआ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। चालाकी में भी मैं उसकी सास हूँ। क्या लगता है उसे मानव, वंदिता और बाकी सब लोगों की तरह मुझे भी अपने वश में कर लेगी? बिल्कुल नहीं। बहुत जल्दी सबको उसका असली चेहरा दिखा दूंगा। सविता दे तो अभी भी नाराज लग रही है। अब इन्हें शांत करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। आप जरा उठिए, ये मेरी जगह है। अरे आप ऐसे क्यों देख रही है? आप ही ने तो मुझे बताया था कि ये आपकी जगह है ना? सविता दी, आपके और अर्चू के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, क्या अनबन हुई है, ये मैं नहीं जानती। लेकिन इस बात का असर हम दोनों के रिश्ते पर हो, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं। देखिए, जो हुआ है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, इसलिए आप दोनों के बीच में मुझे मत घसीटिए। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज हो। आपको मेरे साथ पहले जैसा बर्ताव करना होगा। और वैसे भी शादी के बाद अर्चू आपकी बेटी है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो आप उसे डांट दीजिए, उसे सजा दीजिए। मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं आऊंगी, कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है ना? आप थक गई है, सो जाइए। चलिए उठिए, चलिए चलिए। देखो तो, बेटी शेर है तो माँ सवा शेर इतनी चालाकी से मुझसे मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो इनकी बेटी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। सच्चू, तुझे कितनी बार मैंने शूलेस बांधना सिखाया लेकिन तुझे अभी तक नहीं आया। ठीक है, आज एक काम करते हैं, एक शू की लेस मैं बांधूंगी, एक की तू बांधेगा, ठीक है? तो ऐसे किया, अच्छे से फोल्ड लगाया और फिर से एक नॉट बांधी, हो गया। अभी इसका तू बांध, अच्छे से बांधना। हाँ आई, मैंने शूलेसेस बांध दिए। अरे वाह मेरा राजा बेटा, जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है? तेरे लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुझे भागने का। आज मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाऊं। चल यहाँ बैठ, गुड बॉय। पीछे अच्छा नाश्ता है, खा लेना, बनाया मैं। ये खा ले, उसके बाद तुझे क्या पीना है तुझे पता है? दूध। नहीं, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना है? दूध तो पीना पड़ेगा ना, वैसे ताकत कैसे आएगी वरना? नहीं आई, प्लीज।
सविता थे किचन में। हे भगवान, कहीं फिर से अर्चना को भला बुरा तो नहीं कहेंगे? नाश्ते में क्या बना? अजी आलू के पराठे आई ना एकदम मस्त बना। मुझे नहीं पीना। देख सच्चू, तू अगर आज दूध पिएगा तो मैं शाम को तुझे इतनी लंबी चॉकलेट दूंगी। शाबाश, मैं तुझे एक नहीं 2-2 चॉकलेट दूंगी। मुंह पोछ। चल भाग भाग भाग। आज मेरा मनपसंद नाश्ता बन रहा है। लगता है मुझे मस्का लगाने की कोशिश चल रही है। मैं पिघल जाऊंगी। मैं पिघलने वालों में से नहीं हूँ, माफ भी नहीं करूंगी। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? चल आज मुझे माफ कर दे। आई, लेकिन आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैं खैर वो छोड़ दो। मैंने कल रात को जरूरत से ज्यादा ही बोला था तुमको। भाई, अब आपका दिल कितना बड़ा है। आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे माफी मांग रहे। मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। मैं आपसे वादा करती हूँ आई, और जैसा आप कहेंगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूँ। सो जेंटलमैन, आप लोगों ने जो सजेशंस दिए थे, जो करेक्शंस बताए थे, उन सबको ध्यान में रख के मैंने वापस से ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो आई होप यू लाइक। आई एम सॉरी, मैं एडिशनल फीचर्स के बारे में बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये टेरेस एरिया है। फोन उठा लो। नहीं मैम, कम ऑन, रिसीव योर कॉल। मानो मैं जानती हूँ किसका फोन है। फोन पर बात कर लो, वरना प्रेजेंटेशन में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अच्छा, तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं प्रेजेंटेशन में हूँ। तुम्हें बार बार क्यों फोन कर रही हो? सॉरी, मैं मुझे आपको कुछ बताना था, तो मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को। वो ऐसी क्या बात हो गई आज? मानव, आपको पता है, मानव आई ने मुझे माफ कर दिया। अरे अर्चना, ये तो वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुमने अच्छा किया तुम्हें फोन किया। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारी सच्चाई आई को जरूर पता चलेगी। अरे अर्चना, मैं वापस फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, ठीक है मानव, बाय। ओके। सॉरी जेंटलमैन, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे आज बहुत खुशी है कि तुम्हारे वाइफ का फोन आया था और उसने तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और अब तुम बहुत खुश हो, राइट? मैम, एडिशनल फीचर्स आपको बताता हूँ। सर, आप What do you say, sir? Impressive. So, gentlemen, I think this deal works. Manav, congratulations for your second achievement. Let us proceed. हाँ जी, तुम्हारा काम हो गया है।
आज से मिलावट किया हुआ माल मानव के साइट पर पहुंच जाएगा। मानव को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला रास्ता आज से हमने खोल दिया है।